सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल देवी प्रतिभा जी को और श्रवण करें भागवत कथा की महिमा का। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अब धीरे धीरे प्रहलाद जी बड़े होते हैं और गुरुकुल में लेकर के चले गए। हिरण्यकश्यपु पढ़ाई के लिए, अध्ययन के लिए गुरुकुल में छोड़ दिया गया। अब धीरे धीरे प्रहलाद जी पढ़ाई के लिए गुरुकुल में अध्ययन कर रहे हैं। गुरुजी लोग जो पढ़ाते हैं उसको प्रहलाद जी इग्नोर करते हैं, क्योंकि वो तो पहले से ही ज्ञानी हैं। जब प्रहलाद जी माँ के गर्भ में थे ना, उसी समय नारद जी ने जो सत्संग सुनाया था उसका असर प्रहलाद जी में, पूर्ण ज्ञान उनको है। इसलिए कहते हैं अगर आपके गर्भ में बालक है तो उस समय आप भजन श्रवण करें, उस समय आप सत्संग सुने, इसका प्रभाव आपके होने वाले बच्चे में पड़ेगा। अगर गर्भ में बालक है तो माताएं फिल्मी गाना सुनते हैं तो आपका बच्चा भी वैसा ही होगा, वही संस्कार आपके बालक के ऊपर पड़ेगा। आज जो सत्संग कया नारद जी द्वारा श्रवण किया था उसका असर प्रहलाद जी में, बैठ करके भजन करते हैं। एक बार हिरण्यकश्यपु गया अपने बेटा से मिलने के लिए। हिरण्यकश्यपु ने पूछा कि क्या पढ़ाई की, तब प्रहलाद जी कहते पिताजी तत्साधु मन्ने सुरवर्य देहिना सदा समुद्वीर्न धियाम सद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहमन्दकोपम् वनं गतो याधरिमाश्रयेत। पिताजी ये जो संसार है ये अंधकूप है, इसलिए संसार के चक्कर में मत पड़ो। अगर आप मोक्ष पाना चाहते हैं तो नारायण का भजन करो। आज प्रहलाद जी की ये बातें हिरण्यकश्यप को अत्यंत बुरा लगा। प्रहलाद जी को जमीन में पटक दिया, गुरुओं को खूब डांटा। और एक दिन प्रहलाद जी महाराज अपने पिता के घर में गए। फिर पूछता है कि बेटा तुम क्या पढ़ाई करके आए। प्रहलाद जी कहते हैं नवदा भक्ति का वर्णन प्रहलाद जी ने किया। हिरण्यकश्यप को अत्यंत क्रोध आता है। कभी गिर से गिराया, कभी जल में डुबो दिया, कभी हाथी से कुचलवाया, अग्नि से जलाया, होलिका को बुलाया और उसके गोद में प्रहलाद जी को रख दिया गया। प्रहलाद जी के पास में एक चूनर, होलिका के पास में एक चूनर था जो आग से नहीं जलता था, ओढ़ के बैठ गई। लेकिन प्रहलाद जी के पास में भगवान का नाम रूपी कवच था। विश्वास था, नारायण नाम उच्चारण करते रहे, आग लगा दिया गया, होलिका जल के राख हुई, लेकिन प्रहलाद जी को थोड़ा सा भी असर नहीं हुआ। ये है प्रभु नाम की महिमा, भगवान नाम की महिमा, प्रभु की कृपा। अगर आपके भीतर विश्वास है तो आपका कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। प्यार से बोलो